बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमी चैनल। लेक्चर फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन चल रही है और इस सिलसिले में 9वें लेक्चर का पार्ट ए डिस्कस किया जा चुका है, जिसके अंदर हमने सेंटर ऑफ मास को, कोलिजन्स की टाइप्स को बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया, रिजिड बॉडी को डिस्कस किया। आज इस लेक्चर का पार्ट बी है, जिसके अंदर हम रेडियस ऑफ जायरेशन को, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को स्टडी करेंगे और इससे मुताल्लिक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन से। ये आपके सामने एक रिजिड बॉडी मैंने ड्रॉ की है और इस रिजिड बॉडी का ये जो एक्सिस ड्रॉ किया गया है, ये वो एक्सिस है जिसके गिर्द ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सिस है ये बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो दरअसल जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो बॉडी के एक्सिस ऑफ रोटेशन से एसोसिएट होता है, इसलिए हमने इसको ड्रॉ किया। और ये बॉडी का एक मैंने वो पॉइंट ड्रॉ कर लिया है जहाँ पे बॉडी का जो मैस है वो सेंटर, यानी कि बॉडी का सारा जो मैस है वो इस पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेटेड है। हम इस पॉइंट को ए का नाम दे देते हैं और वो पॉइंट जहाँ पर बॉडी का मैस कंसंट्रेटेड है उस पॉइंट को हम बॉडी का पॉइंट बी का नाम दे देते हैं। अब हम देखते हैं कि रेडियस ऑफ जायरेशन रिजिड बॉडी का होता क्या है। ज़रा गौर से सुनिएगा। रेडियस ऑफ जायरेशन किसी भी रिजिड बॉडी का उसके गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर हम उसको डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन and a point at which the entire mass of the body can be supposed to be concentrated so as to possess the same moment of inertia as that of the body about that axis। तो रेडियस ऑफ जायरेशन दरअसल बॉडी के एक्सिस ऑफ रोटेशन और उस पॉइंट से जिस पॉइंट के ऊपर बॉडी का सारा मैस कंसंट्रेट होता है, इन दोनों पॉइंट्स का दरमियानी डिस्टेंस होता है। और वो इस तरीके का डिस्टेंस होता है कि सारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसा कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर बिहेव करता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि वो पॉइंट जहाँ पे सेंटर ऑफ मास कंसंट्रेटेड है और बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन के पॉइंट का दरमियानी डिस्टेंस जो होता है, उस डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। इन दैट केस हम उसको के कह देते हैं। तो रेडियस ऑफ जायरेशन की इक्वेशन बनेगी I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, और यहाँ से आप रेडियस ऑफ जायरेशन के को निकाल लेंगे तो ये बनेगा अंडर रूट आई ओवर एम, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एम इज द टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी। अब ये जो रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द बॉडी होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी वजह ये है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी भी बॉडी का, वो दरअसल दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक बॉडी का मास, और दूसरी चीज़ जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है वो बॉडी के मास की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। आया बॉडी का मास क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड है या बॉडी का जो मास है वो ज़्यादा दूर जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये दो बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। रेडियस ऑफ जायरेशन की अगर आपसे कोई फिजिकल सिग्निफिकेशन पूछे तो रेडियस ऑफ जायरेशन दरअसल हमें मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी के मुतालिक क्लियर कट इंफॉर्मेशन देता है। यानी कि हम रेडियस ऑफ जायरेशन के बिहाफ के ऊपर बॉडी की मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? अगर आपके पास k की वैल्यू काफ़ी स्मॉल आ जाती है, इफ़ k इज़ वेरी स्मॉल, यानी कि k की फॉर स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ k, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर रेडियस ऑफ जायरेशन की आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो स्मॉल आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी का जो मास है वो क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड है टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि बॉडी का जो मास है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिल्कुल साथ ही टोटली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। और अगर ये आपके पास k की वैल्यू जो है वो लार्ज आ जाती है, यानी कि फॉर द लार्ज वैल्यू ऑफ k, इसका मतलब ये होता है अ लार्ज वैल्यू ऑफ k इंडिकेट्स दैट द मास इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द एक्सिस सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज अ लार्ज वैल्यू। तो अगर k की वैल्यू लार्ज होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू लार्ज होगी और मास की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो वाइड होगी। और अगर k की वैल्यू स्मॉल होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू स्मॉल होगी, और इसका मतलब ये है कि जो बॉडी का जो मास है वो क्लोजली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इस तरीके के यहाँ पर एमसीक्यूज बन सकते हैं। एक आपको वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास की वैल्यू दे के k की वैल्यू पूछ सकता है, दूसरा इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम के ऊपर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से 2017 के पेपर में इसकी स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सम टाइम यहाँ से एमसीक्यूज आ जाते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक रिजिड बॉडी ड्रॉ की गई और इस रिजिड बॉडी के अंदर दो ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर हमने बॉडी की रोटेशन दिखाई है। एक को हमने आई ओ का नाम दे दिया है और दूसरे पॉइंट को हमने आई सी का नाम दे दिया है। और ये दोनों जो लाइंस हैं, दोनों जो एक्सेस हैं, इन दोनों एक्सेस एक दूसरे के पैरेलल पड़े हुए हैं, इसलिए हम इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहते हैं। और इन दोनों एक्सेस का जो दरमियानी डिस्टेंस है उसको मैंने h से रिप्रेजेंट किया है, हम उसको r से, d से, किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो हमें क्या कहती है, उसको जरा देखें। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस is equal to the sum of its moment of inertia about a parallel axis passing through its center of mass and the product of mass of the body and the square of the distance between the two parallel axes। यानी कि जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी एक्सिस के इर्द गिर्द, वो दरअसल दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, एक उसके मैस का और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर का, और जो दूसरी चीज़ होती है वो पैरेलल एक्सिस जो पास करता है बॉडी के सेंटर से उसके गिर्द जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसके भी प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये बॉडी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। हम इसको आई नॉट को कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस थ्रू द सेंटर। अब ये देखें, यहाँ पे एक एक्सिस है, ये एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये वाला जो एक्सिस है इसके पैरेलल जा रहा है, तो हमने आईओ को वही एक्सिस का नाम दिया है। जबकि जो आई सी है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, जो बॉडी के सेंटर में से गुजर रहा है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई सी कहा है, और जो उसके पैरेलल पे पड़ा हुआ है उसको हमने आई नॉट कहा है या आई ओ कहा है। और ये जो आई नॉट है ये हमारा ये आई सी प्लस एम एच स्क्वेयर, पेपर के अंदर एम आर स्क्वेयर एम डी स्क्वेयर से भी आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है। तो ये जो हमारा थ्योरम होता है ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का होता है, जिसकी स्टेटमेंट मैंने आप लोगों के सामने आपको बताई और डायग्राम के अंदर इसको क्लियरली आपको दिखाया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है उसके अंदर कैसे बिहेव करता है। आपके सामने एक रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी के अंदर तीन एक्सिस ड्रॉ किए गए हैं, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है। तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, यहाँ पे भी 90 का एंगल है, यहाँ पे भी 90 का और यहाँ पे भी 90 का एंगल है। इसलिए इस एक्सिस का नाम हमने परपेंडिकुलर एक्सिस रखा हुआ है, और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल पड़े थे, इसलिए ये जो हमारा एक्सिस था इसका नाम पैरेलल एक्सिस थ्योरम था। अब ये चूंकि परपेंडिकुलर है और आप यूं समझ लें कि ये 3 डिमेंशनल है, तो ये एक 2 डिमेंशनल भी हम इसको ले सकते हैं और 3 डिमेंशनल के अंदर भी हम इसको ले सकते हैं। तो इसकी जो स्टेटमेंट है उसको रीड करते हैं बुक से। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लेमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये एक्स और वाई एक प्लेन है या जेड और वाई एक प्लेन है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो दरअसल इक्वल होता है इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये एक एक्स प्लेन है और ये एक वाई प्लेन है, ठीक है, अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक और प्लेन पड़ा होगा जिस प्लेन को हम जेड एक्सिस का नाम दे सकते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी कि यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके प्लेन में पड़े हुए दोनों एक्सिस जो कि इसके परपेंडिकुलर आ रहे हैं उन दोनों एक्सिस के ऊपर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके सम के इक्वल होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम जेड एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देख रहे हैं तो ये जो प्लेन बनेगा एक्स और वाई, तो यहाँ पर और यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका अगर हम सम करेंगे तो उसकी वैल्यू जेड एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल आएगी। और इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एक्स इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट एक्स एक्सिस, आई वाई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट वाई एक्सिस एंड आई जी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट जी एक्सिस। और आई जी जो होगा वो आई एक्स प्लस आई वाई होगा, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होगा, सम होगा। तो ये एक हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। तो आज के छोटे से लेक्चर के अंदर हमने रेडियस ऑफ जायरेशन को, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को स्टडी किया। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।